ऑल सेट। सो हेलो गाइस, कुणाल इस साइड आज अगेन एक नई वीडियो लेके नॉलेज सेशन रहने वाला है हमारा। सो हम ट्राई करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इस चैनल से प्रोवाइड करें, क्योंकि हाँ फिलहाल तो हम यही चैनल फॉरवर्ड करेंगे। इसमें आपको प्रॉपर्टी टूर भी कराएंगे, रियल एस्टेट मार्केट का स्टडी भी करवाएंगे, और इस चैनल से आपको जितना नॉलेज प्रोवाइड कर सके उतना नॉलेज हमारी कंपनी की तरफ से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको मिलेगा, दैट आई प्रॉमिस। क्योंकि ये पैसे बनाने का कोई ट्रायल नहीं है इसमें कि हम मल्टीपल चैनल्स बनाएं, आपको मल्टीपल ये दे, नहीं। ये चैनल ये मेरा पर्सनल है और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करूँ, आपको दुनिया की बेस्ट प्रॉपर्टीज इस चैनल पे शो करूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हम आपको ट्राई कर रहे हैं कि कुछ वैल्यू दे, रियल एस्टेट के बारे में नॉलेज दे, मार्केट में जो वैल्यू हम दे सकते हैं उतना हम इस चैनल पे ट्राई करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेके आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। एंड आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हो, कोई भी स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट उस कंपनी का पार्ट होता है, मतलब उसका लीडर कौन है, उसका लीडर किस तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट तो होते हैं बट वो सक्सेस नहीं कर पाते, या फिर उस तरीके का यूनिकॉर्न स्टार्टअप नहीं बना पाते, या फिर ग्रोथ नहीं ले पाते। उसके सबसे बड़ा रीजन होता है उस कंपनी का लीडर कैसा है, उस कंपनी की ग्रोथ कैसी है। क्योंकि आज बहुत से मार्केट में लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, सब जगह पे जा रहा है, अच्छे पैकेजेस सबको मिल रहे हैं। अगर तुम कोई भी अच्छी TCS, इन्फोसिस, कोई भी कंपनी लोगे, हाँ आपको पैकेज अच्छा मिलेगा बट उस लेवल की ग्रोथ नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे लोग बैठे हुए हैं चेयर पे, वो आपको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। सो दैट्स द रीजन कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ग्रोथ को लेके कि आपका लीडर कैसा है। कंपनी का ओनर भी हो सकता है, वो ब्रांचेड भी हो सकता है, या फिर वो आपका मैनेजर भी हो सकता है, CEO भी हो सकता है, वट एवर इट इज, जो भी लीडर आपका है उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कोई भी कंपनी ज्वाइन करनी है तो आपको लीडर कैसा चाहिए और आपको उसमें क्या चीजें देखनी चाहिए ताकि वो आपके ग्रोथ में वैल्यू ऐड कर सके। ओके, सो मैं मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी इसमें शेयर करने वाला हूँ, जो भी मेरे साथ हुआ है। या आई नो आई एम नॉट दैट मच एक्सपीरियंस, बट दैट आई नो कि मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं डेली कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो चीज़ें मैं आप में भी वैल्यू देने का ट्राई करूँ, क्योंकि हाँ पहले सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं था कि मैं हर इसके पास पहुँच पाऊँ, बट नाउ ऐसा है कि जो भी हम सीख रहे हैं हम दे सकते हैं। जिनको लेना है लो, जिनको नहीं लेना है मत लो, सिंपल सी चीज है। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी। बैक टू द पॉइंट, बैक टू द टॉपिक। सो आज हमारा जो रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट, मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ। मतलब मैंने जो फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की थी, आई डोंट नो, मैं जॉब पहली बार कर रहा था रियल एस्टेट में। देन उसके बाद मैंने सेकंड कंपनी ज्वाइन की। देन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि वहाँ पे ना टाइमिंग पे चीज़ें कोई होती थी, ना कुछ होता था, ना लीडर टाइम पे आता था, कुछ ना। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, तो मैंने 2 महीने में वो जॉब छोड़ दिया। देन थर्ड कंपनी, मतलब देखो पहली बार ज्वाइन किया था तो आई डोंट नो, सेकंड कंपनी मैंने मिस्टेक कर दी कि मैंने गलत लीडर को चुना। थर्ड टाइम व्हेन आई ज्वाइन ना, मैंने कम से कम आपको बताऊँ कम से कम 7 से 8 इंटरव्यू दिए। रीजन बिंग दैट मुझे पैकेज सब जगह पे अच्छा मिल रहा था, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेशन जो थी वो मुझे देने के लिए भी रेडी थे कि कुणाल ले लो तुम। बट मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि मैं जो भी कंपनी ज्वाइन करूंगा या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूंगा, सो मुझे एक लीडर वैसा चाहिए था कि हाँ वो 0 से ऊपर आया है, उसने मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है एंड उसके विजन बहुत बड़ा है। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है विजन, कंपनी का विजन कैसा है, वो अपने कंपनी को 5 साल के बाद कहाँ पे देख रहा है, 10 साल के बाद कहाँ पे देख रहा है, और उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। मतलब ऐसा होता था, मैं तो इंटरव्यू के लिए जाता था बट मैं ही आधा इंटरव्यू लेके आता था। इस काइंड ऑफ द इंटरव्यू मेरे साथ हुए हैं, क्योंकि हाँ मैं हूँ उतना फ्री, मैं जो भी क्वेश्चन है मैं पूछता हूँ। एंड पूछना भी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप में वो स्किल है ना, आप भी अपनी वैल्यू उस कंपनी में ऐड कर रहे हो, तो आप में भी उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको जो भी क्वेश्चन है आपको भी आंसर मिले। सो दैट काइंड ऑफ मैंने इंटरव्यू दिए है। मैंने आधे इंटरव्यू उनके लिए थे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी कि वो लीडर कितना जेन्युइन है, राइट। तो मैंने 6-7 इंटरव्यू दिए लास्ट कुछ महीनों में। तो मैंने उस टाइम पे देखा कि बहुत से लीडर जो है ना, कंपनी के ओनर, देखो रियल एस्टेट में जो कंपनीज के ओनर रहते हैं मोस्टली वो अवेलेबल रहते हैं फील्ड पे। ओनर हो या फिर ब्रांच हेड, जनरल मैनेजर, वो भी CEO या CFO जो भी है कंपनी के, या 4 से लेके हायर मैनेजर, वो इंटरव्यू लेते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे रियल एस्टेट में, तो मैंने जब इंटरव्यू दिया, मैंने मोस्टली मैं ओनर के साथ ही बैठा हूँ और अदरवाइज मैं जनरल मैनेजर के साथ बैठा हूँ। सो दैट टाइम व्हेन आई
इंटरव्यू जब मैंने दिया था, इज लाइक कि मैं उनको ये क्वेश्चन पूछता था कि आपके विजन कैसे है, मतलब हाउ वी कैन ग्रो ईयर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट 0 से लेके एंड तक उसने कितनी ग्रोथ अपने लाइफ में पाई है, वो मैं सबसे इंपॉर्टेंट देखता हूँ, उसका विजन क्या अगले 5 सालों में। क्योंकि और ये सब आपको गूगल पे मिल जाएगा, उनके वेबसाइट पे वगैरह, वो सब पढ़ो आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के विजन क्या है, और वो उनका ग्रोथ रेशियो देखो, पिछले 5 सालों में उतनी कितनी ग्रोथ पाई है, क्या पाई है, ये सब आपको देखना बहुत जरूरी है। हम ये चीजें निगलेक्ट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आपको कंपनी की ग्रोथ कितनी है वो देखना है, लीडर कितना एग्रेसिव है, क्या वो अपडेट है मार्केट से, क्या वो क्यूरियस है हमेशा, कि वो जानता है कि आगे क्या कैसे नई नई चीजें अपडेट करनी है, कैसे कंपनी में ग्रोथ लानी है। सो जब मैं इंटरव्यू देने गया था तब मेरे को कैसा था कि मैं एक अच्छा लीडर ढूंढ रहा था। मैं कोई सैलरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अच्छी, ना मैं ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं बस लीडर ढूंढ रहा था कि मैं उससे कुछ ना कुछ सीखूं। मैं कमाने के लिए नहीं गया था, मैं सीखने के लिए गया था, कि मुझे सीखना है कि हाँ ऐसे कंपनी चलती है, ऐसे ग्रोथ होती है। मैं जब रियल एस्टेट कंपनी स्टार्ट करने का सोच रहा था, दैट टाइम मैंने बहुत सारे देखे कंपनीज की, मतलब कुछ कंपनी में आपको बता दूं, मैं जब 3rd कंपनी ज्वाइन किया था तब मैंने मतलब एक पूरा बिल्डिंग था, तो उसमें बहुत सारी कंपनीज थे। उसमें मैंने 3 कंपनी देखे। जब मैंने ज्वाइन किया उस टाइम पे 3 कंपनी स्टार्ट हुए थे निचले फ्लोर पे, मतलब 4th 5th 6th पे नई कंपनी स्टार्ट हुई थी। सो उनका ऐसा था, उनके जो ओनर थे ना वो कभी आते ही नहीं थे कंपनी पे। एक जो था उसने पैसा फंड वगैरह लगा दिया, ब्रांचेड हायर कर लिया, 40-50 लोगों को हायर कर लिया, एंड इट लाइक कि मेरा पैसे चलो हायर कर लेते, तुरंत सब लोग हायर आ गए, धंधा नहीं हो रहा था, पैसे मार्केट में डाल दिए थे, डुबा दी कंपनी। अगर आप लीडर हो, ओनर हो, तो आपको पता होना चाहिए ग्राउंड में बुकिंग कैसे होती है, आपको अवेयर होना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे कैसे खेला जाता है। ट्रू लीडर नोज एवरीथिंग। अगर कंपनी कल डूब भी जाती है ना, वो नीचे आके ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं वो खुद आके करना चाहिए, या फिर उसने वो ऑलरेडी किया होना चाहिए, तब जाके कंपनी ग्रोथ लेती है। मैं जब वो कंपनी देखा कि उसका ओनर जो है वो कभी आता भी नहीं है, उसने जस्ट फंड लगा दिया और किसी के हाथ में सौंप दिया, ऐसे धंधा नहीं होता है। आप अगर कंपनी के मालिक हो, आपको आके ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा, उसके अलावा काम नहीं होगा। सेकेंड कंपनी जो मैंने देखी थी, वो कंपनी ऐसी थी कि उसने हाँ वो पहले ब्रांचेड था, बस समझ में आ गया कि इसमें पैसा है, चलो कंपनी खोल देते हैं, तो उसने कंपनी खोल दी, अच्छे अच्छे लोगों को हायर किया। तो उसका पहले 6 महीने हाथ चला, देन वो ऐसे आता था, पिज्जा बर्गर खाता था ऑफिस में, तो इट्स काइंड ऑफ फैटी एंड हाँ चल रहा है, काम चल रहा है, हो रहा है। इसमें क्या होता है ना, पैसों का लालच की वजह से कंपनी कुछ लोग स्टार्ट कर देते हैं, बट वो कंटिन्यूअसली उसको रन नहीं कर पाते, क्योंकि उनको भी तो ग्राउंड लेवल पे खेलना होगा, उनको डिसिप्लिन लेना होगा, उनको कुछ चीजें खुद से करनी होगी, वो डेडिकेटेड होने चाहिए काम को लेके, दैट टाइम काम होगा। क्योंकि आप ओनर हो, आप पैसा लगा रहे हो, तो आप सब कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में हजार करोड़ के लेके लोग बैठे हैं, लेकिन वो धंधा नहीं कर रहे हैं, वो बस पड़े रह रहे हैं उनके पैसे। तो अब पैसा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है कि वो अपने काम को लेके कितने डेडिकेटेड है, वो अपना कितना % उस काम को लेके दे रहे हैं। अगर कोई बंदा अपना प्रॉब्लम लेके उनके पास आ रहा है, तो उनके पास उसके लिए सोल्यूशन है या नहीं है, या फिर वो बोल रहे कि जा इससे पूछ, इसके पास सोल्यूशन है, ही इज नॉट अ लीडर। पहले वो कंपनी चेंज करो। अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, अगर मेरे कंपनी में मेरे पास कोई भी आता है ना, मेरे पास अगर उस क्वेश्चन का जवाब नहीं रहेगा, मैं वो कंपनी छोड़ दूंगा, मतलब मैं बंद कर दूंगा कंपनी। आज रियल एस्टेट को लेके मेरे पास कोई भी सवाल लेके आओ आप, अगर मेरे पास जवाब नहीं रहेगा, आई एम डैम श्योर कि मैं कंपनी बंद कर दूंगा। मेरे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। अगर मेरे कंपनी में कोई भी तकलीफ आती है, फिर मेरे एम्प्लॉयज़ को कोई तकलीफ आती है, या फिर उनको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता, आई एम द ऑलवेज, मैं उनके लिए हाजिर रहूंगा। और ये हर कंपनी के ओनर के पास वो पैशन, वो डेडिकेशन रहना चाहिए। वो किसी के ऊपर वो चीज़ें नहीं सौंप सकता, उसके पीछे उसको सबसे बड़ी पावर है, उसको डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। आज अगर कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ये चीज़ें मेरी वजह से, मैं इसको सॉर्ट करूंगा। तो वो चीज़ें हर लीडर के पास होनी चाहिए। जब मैं बोल रहा था, बैक टू द पॉइंट, वो सेकंड जो था वो बहुत खाता पीता था, वाज नॉट, मतलब अच्छे से चलने, उसको पता था कि बिजनेस ऐसा चलता है, बट वो एक्चुअल में वो काम नहीं कर रहा था, उसने किसी और को ही दे दिया था, ऐसे ही बस आता था, बैठता था, चला जाता था। ये सेकंड कंपनी। थर्ड कंपनी मैंने जो देखी, इस बिन लाइन की वो होते हैं ना, रियल एस्टेट में आने वाला हर एक बंदा अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करता है, ये एक ना एक दिन वैसे ही खोला था। एंड मैंने एक ही नहीं, ऐसे 10-12 एग्जांपल देखे। कंपनी स्टार्ट तो कर ली भाई, मैंने पैसा तो दिख रहा है कि हाँ मुझे इतना इतना पैसा आ रहा है, मैंने के 10-12 लाख कमा रहा, वो 12 बुकिंग कर दिया,
इतना आसान नहीं होता है। अगर आप मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, अगर आपके पास क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी नई चीज़ों की कि ये मार्केट में क्या क्या चीज़ें आ रही है, अगर आप घर की तरह काम करोगे, ये काम नहीं होने वाला है। सो आप इन लोगों को कभी मत चूज करना। अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करो, सबसे इंपॉर्टेंट लीडर होता है। जैसे मैंने पहला ही सेंटेंस यूज किया, आपको कोई लीडर ढूंढना है तो उसके पहले सबसे फाइंड करना पहले उसमें विजन क्या है, उसके कंपनी का विजन क्या है। अगर उसके कंपनी का विजन क्लियर है, उसको करना क्या है अगले 5 सालों में 10 सालों में, वो कुछ बड़ा सोच रहे हैं अपने माइंड में और दिन रात वही सोच रहा है, वही काम पे फोकस कर रहा है, ही इज द ट्रू लीडर। ये आपको जेन्युइनली बहुत आगे लेके जाएगा। तो इसकी वजह से आपको फोकस करना है कि आपका लीडर कौन है एंड उसके विजन क्या है। उसके विजन अगर बड़े हैं तो उसको पुश करो, उसको सपोर्ट करो, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। हाँ, बट ऑब्वियसली उसको पैसों का लालच नहीं होना चाहिए, डाउन द अर्थ, वो जीरो से ऊपर आना चाहिए। जो लीडर जीरो से ऊपर आते हैं ना, उसने लाइफ में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने कुछ ना कुछ किया है और डेली कुछ ना कुछ कर रहा है। ही इज अ ट्रू लीडर। आप उनको फॉलो करो, उनको देखो, उनसे सीखो जितना सीख सके। आज मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँ उतना वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड करूँ। आई ट्राइड ऑलवेज, मैं यही करता हूँ। और आप ही सोचिए कि मैं दिन ब दिन कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, नई चीज़ें अप्लाई करता हूँ, नए लोगों को फॉलो करता हूँ। क्योंकि देखो, पहले दुनिया में ऐसे नहीं था। आप अगर 10-15 साल पीछे जाओगे, सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों को सीखने के लिए तकलीफ थी। आज आपके पास सब कुछ है। आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आप कहीं पे भी जाओगे आपको सारी इंफॉर्मेशन दुनिया की मिल जाएगी। लेकिन हम क्यों गैदर नहीं कर रहे हैं? आपको सिखाने वाले लाखों बैठे, आप क्यों नहीं सीख रहे हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर में होता है कि वो हमेशा क्यूरियस रहता है चीज़ों को लेके कि नया क्या है, नया क्या है, हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम कैसे ग्रोथ पा सके। उसमें वो क्यूरियोसिटी रहती है एंड वो चीज़ें वो आपको भी सिखाता है। अगर आप उसके पास कभी भी जाओगे, वो आपको अगर 5 मिनट 10 मिनट का लेक्चर नहीं दे रहा है ग्रोथ के ऊपर, तो वो आपका लीडर नहीं है। वो आपको हमेशा समझाएगा कि ये चीज़ें ऐसी नहीं ऐसी होती है। वो आपको गाइड करेगा, आपको नया नया नॉलेज देगा। उसके बाद जब भी आप जाओगे कोई भी क्वेश्चन लेके, वो आपको 10 मिनट तक उसके बारे में समझाएगा ये चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि उसके पास उतना नॉलेज भरा पड़ा है। वो आपको समझाता रहेगा, आपको चीज़ें गैदर करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, दैट्स इट। तो हमेशा लीडर चुनते हो तो उसका विजन देखना, उसका नॉलेज देखना, उसके पास कितना नॉलेज है एंड वो कितना क्यूरियस है चीज़ों को लेके, उसको कितना नया नया सीखने की आदत है, ताकि वो आपको सिखा पाए। आज रियल इस्टेट में अगर आप मुझे पूछोगे, मैं रियल इस्टेट का क से लेके ख तक सीखना चाहता हूँ। जितना एंड में जा सकूँ, डीप में, उतना जाना चाहता हूँ। उतनी क्यूरियोसिटी मुझ में है। मैं कर रहा हूँ ट्राई कि मैं वो चीज़ें, नई चीज़ें इंप्लीमेंट करूँ। अगर आप देखोगे कि आपका जो ट्रू लीडर मैनेजमेंट जो होती है, मैंने जब कंपनी में थर्ड इंटरव्यू, मतलब जो एक्चुअली मुझे अच्छा लगा लीडरशिप, वो जो ओनर था, उस ओनर ने खुद से मेरा इंटरव्यू लिया था एंड हमने अच्छा डिस्कशन किया एंड मैं उस ओनर को जानता हूँ, उसकी स्टोरी जानता हूँ। वो बहुत ग्राउंड लेवल से ऊपर है, सो ही नोज कि ग्राउंड लेवल पे कैसे वर्क होता है। ही डिड एवरीथिंग, उसने सब कुछ काम किया है, उसने सब कुछ देखा है अपनी आंखों से एंड ही नो अगर कल कंपनी डूब भी जाती है तो आई एम देयर, मैं आके कल काम करूंगा जीरो पे। सो दिस इज अ ट्रू लीडर कि उसको पता है ग्राउंड लेवल पे काम कैसे होता है। उसने किया है वो चीज, किसी ऐसे खुदा ना खास्ता किसी ने दिया नहीं ऐसे कि भाई ये 5 करोड़ रख ले और इससे धंधा बना और उसने धंधा बना लिया। ऐसा नहीं होता है। उसको ग्राउंड लेवल पे भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। इट्स लाइक दैट। तो उसको ग्राउंड लेवल पता होना चाहिए। तो उसको ग्राउंड लेवल बहुत अच्छे से पता था कि वो कब कैसे ऊपर आए। ही नोज एवरीथिंग। बस हाँ, इतना है कि आज के दुनिया में आपको बहुत फास्ट रहना पड़ेगा। उस टाइम पे इतना फास्ट प्रोसेस नहीं था। अभी जो सोशल मीडिया, देखो सोशल मीडिया आ रहा है तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, आपके लीडर को अडेप्ट करना पड़ेगा। अब वो ऐसा नहीं बोल सकता कि यार कोई नहीं, वो चिंदी लोग करते हैं, वो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं एंड नहीं, आजकल ये चीजें चल रही है, ये ट्रेंडिंग पे है, आपको करनी पड़ेगी, आपको वैल्यू देनी पड़ेगी लोगों को, तब जाके लोग आपसे कुछ ना कुछ खरीदेंगे। ये धंधा सिर्फ सेलिंग से चलता है। आपके पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए जो आप सेल कर सके, और सेलिंग करने के लिए आपके पास एक कोई ना कोई मॉडल होना चाहिए जिससे आप सेल कर पाओ, राइट। तो यही चीजें आज सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को लाखों चीजें सेल कर रहे हैं, बता रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन एक आपका जो ट्रू लीडर है, आज अगर आप बात करोगे, रिजवान सजन नाम का एक बहुत अच्छा डेवलपर है दुबई में, ही इज फ्रॉम इंडिया। आज उसके पास सब कुछ है। आज जो नहीं है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां है, बंगला है, लग्जरी लाइफस्टाइल है, बट वो स्टिल मार्केट में अपडेट है सोशल मीडिया पे। आप उसका लिंक्डइन पे कंटेंट देख सकते हो, आप उनका इंस्टाग्राम पे कंटेंट देख सकते हो, आप उनका ट्विटर पे कंटेंट देख सकते हो। वाई? उसके पास तो सब कुछ है ना, 1000 करोड़ का मालिक है, उसको क्या जरूरत है ये सब करने की। लेकिन स्टिल ही नो
कि एक लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है। वो बहुत ग्राउंड लेवल से ऊपर आए, उनको पता है कि आगे बढ़ना है तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। सो आपके जो लीडर है वो मार्केट में उतने अपडेट होने चाहिए जितना मार्केट में आप देख रहे हो कि बहुत सारे अभी अश्विनी ग्रोवर भी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। वो भी, उनको पता चल गया ना कि वो क्यों रील बना रहे हैं, वो तो कोलैब में रील बना रहे कंटिन्यूसली। व्हाई? ही नोज कि मार्केट में क्या है। तो आपके लीडर, मैंने सुना था और हाँ ये सच भी बात है, कोई भी स्टार्टअप कंपनी को अगर ब्रांड बनाना है, उनका एक पर्सनल ब्रांडिंग होना चाहिए उस कंपनी का, कि जो उस कंपनी को हमेशा पीछे से पुश करे। सो दैट्स वाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो कंपनी है उसमें कोई पर्सनल ब्रांडिंग का पर्सन है, लीडर है। अगर वो सीईओ, फाउंडर जो भी हो, अगर एफर्ट डाल रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, फिर मार्केट के हिसाब से चल रहा है। अगर मार्केट में समझो हमारे रियल एस्टेट में अगर आप बात करो तो वीआरबी सिस्टम आ चुका है। हमने स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको घर पे बैठ के आपको सब कुछ दिखाया जाए कि आपका अपार्टमेंट कैसे रहेगा, सब कुछ। तो इस तरीके की सिस्टम हम भी अप्लाई कर रहे हैं, हम भी अपग्रेड करना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं, बिकॉज वी नो कि मार्केट में चल क्या रहा है, और हम भी ट्राई करेंगे कि वो चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। एंड बस यही आज कहना चाहूँगा कि आप कोई भी लीडर ढूंढ रहे हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट उसका विजन देखना है कि वो कितना एफर्ट दे रहा है, उसके डिसिप्लिन देखना है आपको, वो कितना डिसिप्लिन है, वो अपने लाइफ में कितने बजे उठता है, उसका पूरा रूटीन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट। अगर स्टार्टअप कंपनी है उसका रूटीन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ओनर जो है उसका रूटीन क्या है। अगर वो अपना रूटीन, उसका डिसिप्लिन अगर अच्छा है ना, वो अगर कंटिन्यूसली रीड कर रहा है, कंटिन्यूसली मार्केट को अडेप्ट कर रहा है, क्यूरियस है, डिसिप्लिन है, फिट है। सक्सेस का सेकंड मंत्र जो है ना वो है फिटनेस। वो अपने फिटनेस पे ऊपर कितना फोकस कर रहा है। पैसा तो सब कमाते हैं, कल अगर आपका ओनर ही नहीं रहेगा स्टार्टअप कंपनी में तो आप क्या ही करोगे, कहाँ से पैसा लाओगे, करियर खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट वो खुद के हेल्थ पे भी ध्यान दे, और वो आपको भी बताए कि आप अपने हेल्थ पे कितना ध्यान देना चाहिए, रादर देन मनी। मनी इज अ सेकेंडरी पार्ट, राइट। सो अगर आपका ओनर है वो कितना फिट है, वो अगर मोटा सा है, वो खा रहा है, बैठ रहा है, ही इज नॉट डिसिप्लिन, सो ही इज नॉट एक्टिव दैट मच। अगर आप देखोगे कोई भी, आप अच्छा कोई भी पर्सन देखो, दे आर लाइक कि वो पूरे फिट है अपने लाइफ में, सक्सेसफुल पीपल, उनको पता है कि कुछ टाइम के बाद पैसा हाथ से जाने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है पीछे पता है, वो है अपनी हेल्थ, जो आप देख रहे हो, फिटनेस। सो कोई भी अगर सक्सेसफुल माइंड वाला कोई भी पर्सन है, लीडर है, वो अपने हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देगा। ये हमेशा ऑब्जर्व करना, वो बिल्कुल भी फैटी नहीं होगा। आप बोल रहे होंगे कि बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, आप राकेश झुंझुनवाला का एग्जांपल दोगे, इनका एग्जांपल दो कि उनके पास तो इतना पैसा कमा लिया, फिट मोटे थे, पैसा तो कमा लिया ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखोगे, आपके लीडर के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जिम्मेदारियां होती है। ही इज़ अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर एंड उसको शायद से बाद में रियलाइज़ हुआ कि अपने हेल्थ पे अपने को ध्यान देना चाहिए, बट नहीं। आजकल कोई भी लीडर देखोगे, ही इज़ अ फिट मैन, ही नोज एवरीथिंग, कि पैसा उसको पहले से ही पता होता है, पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग। आज मैं भी मानता हूँ कि पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग। आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ है तो पैसा है, पैसा है तो हेल्थ बनेगी, बट ऑब्वियसली प्रायोरिटी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, वो हेल्थ को रहती है। अगर आपके देखो, मैं एक बार पुरानी वीडियो मेरी ज़रूर देखना आप, मैंने एक वीडियो बनाया था सुसाइड वाई करके। जब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो चीज़ हुई थी उसके बिहाफ में मैंने एक वीडियो बनाया था, वो बहुत सेंटिमेंटल था और हाँ जेन्युइन चीज़ें थी उसमें, आप देखना। मैंने शायद से यूट्यूब से हटा दिया, बट इंस्टाग्राम पे है मेरे। जो कुछ हुआ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, मतलब सुन के बहुत बुरा लगा यार। मतलब जिसके पास सब कुछ है वो बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब सब कुछ का मतलब मुझे ये नहीं बोलना कि उसके पास गाड़ी, फेम, बंगला, सब कुछ। उसके पास बॉडी है यार एक, मतलब जिसके पास 2 आँख, 2 पैर, 2 हाथ है ना, वो बंदा। सो उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप सबसे रिच इंसान का वो पता है, सबसे रिच इंसान इस दुनिया में कौन सा होता है पता है? जिसके पास हाथ है, पाँव है, कान है, पूरा बॉडी जैसे दिख रहा है, सब कुछ। आई एम द रिच पर्सन इस दुनिया में, जिसके पास बॉडी के सारे पार्ट्स है ना, ही इज द रियली जेन्युइनली रिच पर्सन, बिकॉज वो उस बॉडी से कुछ भी कर सकता है। वो $1 बिलियन भी कमा सकता है, सब कुछ कर सकता है, बस विल पावर चाहिए करने की, राइट? तो मैं उस बंदे को रिच मानता हूँ। अगर कोई मुझे बोलता है कि आई एम नॉट अ रिच यार, बस चल रहा है, नो ब्रो, यू आर अ रिच मैन, बस तुम कर नहीं रहे हो। दैट्स अ फैक्ट जो मैं आज बताना चाहता हूँ कि अगर ट्रू लीडर है ना, वो फिट है, उसको पता है कि उसकी
मतलब सच वाली जो रिचनेस है ना, जो पैसा वाली फीलिंग है ना, उसकी हेल्थ है, उसकी फिटनेस है। जितना वो फिट रहेगा उतना वो एक्टिव रहेगा, उतना जल्दी वो उठ पाएगा, उतना जल्दी वो भाग पाएगा, उतना जल्दी वो डिसीजन ले पाएगा, उतना जल्दी वो ग्रोथ आपके हाथ में दे पाएगा। वो बोलेगा कि तुम भागो, अभी मैं हूं आपके साथ। तो वो अगर आपने वो चीज संभाल ली ना, नीचे वाला पार्ट, तो वो भी उस तरीके से स्पीड पकड़ेगा, वो भी भागेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, वो जो आपका बंदा है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, वो उतना अपने आप को टाइम दे रहा है क्या, वो फिट है क्या, वो सारी चीजें फॉलो कर रहा है क्या, वो डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है क्या, वो जल्दी उठ रहा है क्या, जो भी है उसकी लाइफस्टाइल, वो उसमें 100% दे रहा है क्या, तब जाके वो आपको टाइम देगा। अगर वो लीडर वीक में 2-3 बार पार्टी कर रहा है, बाहर ही जा रहा है, ही इज नॉट अ लीडर मैन, ही इज जस्ट एंजॉयिंग हिज लाइफ। सो वहां पे आपको ग्रोथ कभी नहीं मिलेगी। जब मनी, पैसा को कभी वैल्यू मत देना, आप ग्रोथ को वैल्यू, ग्रोथ आएगी, स्किल आएगा, नॉलेज आएगी, पैसा भाग के आएगा, दौड़ के आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो टाइम देना है अपने लाइफ में, वो देना है स्किल्स पे, डेवलपमेंट पे, सीखने पे, कि आप डेली सोते टाइम पे कुछ ना कुछ सीख के सो जाओ। तो आपका लीडर वैसा होना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ डेली सिखा पाए, वैल्यू आपके लाइफ में ऐड कर पाए। मनी इज द सेकेंडरी पार्ट। आज मैं भी इस चीज को मानता हूँ, मैं पैसा को मैं बहुत भगवान मानता हूँ, भगवान को नहीं, बट मैं पैसों को ही भगवान मानता हूँ। बट मैं वो स्पेंडिंग कैपेसिटी मेरे पास है कि मैं सेविंग पे बिलीव नहीं करता यार मैन। आई एम अ स्पेंडिंग मैन। मैं स्पेंड करता हूँ लोगों पे, क्योंकि मुझे ये पता है ना कि आज कल मेरे पास कुछ हो ना हो, मेरे पास नॉलेज है, स्किल है, मैं अगेन कमा लूंगा। आज अगर मेरी वैल्यू जीरो भी हो जाती है, मेरे पॉकेट से अगर पूरे पैसे खत्म भी हो जाते हैं ना, मैं एकदम बेस से स्टार्ट करूंगा। मतलब अगर मुझे झाड़ू पोछा भी करना पड़े, मैं वो भी करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास स्किल्स है, नॉलेज है, मैं कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करूंगा। दैट्स वाई मैं सेविंग पे कभी बिलीव नहीं करता, मैं हमेशा स्पेंड करता हूँ, और अच्छे जगह पे स्पेंड करता हूँ। ना मैं स्मोक करता हूँ, ना मैं ड्रिंक करता हूँ, ना मैं कुछ फालतू चीज़ों पे इन्वेस्ट करता हूँ। आई स्पेंड, बट खुद के लिए स्पेंड करता हूँ, मेरी कंपनी के लिए स्पेंड करता हूँ। एंड आई बिलीव कि जो भी लोग हमारे पास ज्वाइन हो रहे हैं, जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आई एम 100% श्योर कि उनको ग्रोथ मिलेगी, उनको सब कुछ मिलेगा। आई एम जस्ट हायरिंग, मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ हायरिंग, एंड ये कंटिन्यूसली रहेगी। हम पैशनेट सेल्स पर्सन हायर कर रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने ग्रोथ को लेके, अपने सेल्स को लेके, कि वो आगे कुछ कर पाए, कुछ बड़ा कर पाए। हम उस लीडर्स को ढूंढ रहे हैं, एंड हाँ, हम हमारा 100% देंगे उनको ढूंढने के लिए। मेरे पास हायरिंग भी स्टार्ट है, एंड हाँ, लीडर्स को ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए, फिटनेस होना चाहिए, क्यूरियस होनी चाहिए लाइफ को लेके, उनको स्पेंडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ही इज़ नॉट ए सेविंग पर्सन मैन। मैं अभी तक किसी भी सेविंग पर्सन पे मैं खुद बिलीव नहीं करता। आई हेट सेविंग पीपल्स की जो म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हैं, इन पे इन्वेस्ट करते हैं। नो ब्रो, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आप आगे बढ़ोगे एंड आपके लिए बहुत सारे रास्ते ओपन है। आप कभी भी अपने लाइफ में नहीं डाउन जाओगे अगर आप अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हो, रादर देन म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करना। इज जस्ट सेविंग स्ट्रैटेजी, इज नॉट अ ग्रोथ स्ट्रैटेजी। सो डोंट गो फॉर देयर कि वो आपको बता रहे हैं बहुत सारी चीजें। हम सारी चीजों पे डिस्कस करने वाले धीरे धीरे। ये कैसा है, मेरा पहला नॉलेज सेशन रहेगा, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। बट हाँ, मैंने टॉपिक वाइज नहीं बोला, ये एक्चुअली मेरे जो इमोशंस है, जो मेरे दिल में आता है, मैं हमेशा वही बोलता हूँ। मेरा प्रॉपर्टी व्लॉग में हो या फिर मैं कभी कोई स्क्रिप्ट भी राइट नहीं करता। इट्स लाइक कि एकदम जेन्युइन टॉक जो मैं हमेशा मीटिंग्स में लेता हूँ हमारे टीम मेंबर के साथ में, उनको जब गाइड करता हूँ, इट्स लाइक दैट। इट्स नॉट अ सेटअप, इट्स नॉट अ प्लान, इट्स नॉट एवरीथिंग। आज हमारी हायरिंग स्टार्ट की है मैंने लास्ट वीकेंड से, एंड इससे पहले भी हमारे पास कुछ एम्प्लॉइज थे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उनको जो वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया के थ्रू आप सबको भी कर पाऊँ, ताकि आप भी हमारी स्पेशल जर्नी, हमारे स्पेशल एजेंडा में ऐड हो जाओ। मैं एक स्पेशल ड्रीम एम्प्लॉइज ढूंढ रहा हूँ कि वो बहुत पैशनेट है सेल्स को लेके, और उनको कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करना है। एंड हाँ, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। रियल एस्टेट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन रहता है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज। इट्स अ नॉलेज सेशन विथ, हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम ट्राई करेंगे कि हम इसको ज्यादा बाइफर्केट करके आपके सामने लेके आए। ये मेरा पहला नॉलेज सेशन है, कुछ भी मिस किया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लीडर्स, आई एम कमिंग। मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ कि रियल एस्टेट में कैसे ग्रोथ लेते हैं, एंड आपके डेली लाइफ में आपको क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि आप भी अपने लाइफ की ग्रोथ ऐसे लेके जाए। मेरे पास अगर आप पहुंचोगे 2023, लास्ट ईयर 2022 मेरे पास कुछ नहीं था। आई लिटरली मतलब बैंक बैलेंस भी कुछ नहीं था। इट्स लाइक यू कैन से जीरो। बट नाउ मेरे पे बहुत कुछ है, अपनी खुद की कार है, अपनी खुद की बाइक है, घर भी निकाला है,
एंड एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड मैं बहुत बड़ा विजन लेके चल रहा हूँ अपने लाइफ में। होपफुली होगा, होपफुली क्या होगा, होने ही वाला है। इट्स नॉट अ लाइक, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जो चीज़ें बोली है वो होगी, ज़रूर होगी। तो इस तरीके कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने लाइफ को लेके एंड होपफुली आप जल्द ही ये चीज़ें अपने लाइफ में भी अप्लाई करोगे। फिटनेस पे ध्यान देना हमेशा अपने लाइफ में। सेकेंड चीज़, हमेशा नॉलेज सीख करना, जितना आपको सीखने को मेरे लाइफ से सीखो। डेली ऐसा एक डायरी बनाओ, अगर आप सच में ग्रोथ पाना चाहते हो लाइफ में कि आप डेली क्या सीख रहे हो, आप राइट डाउन करो उसमें कि आज मैंने ये सीखा और मैं अभी जाके ये चीज़ें करने वाला हूँ। या आप डेली लिखो, वो चीज़ें इंप्लीमेंट होगी और रियल लाइफ में भी होगी वो चीज़ें और आपको दिख भी जाएगा। सो आप जितना रीड करोगे उतना रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करो, पॉडकास्ट ज़्यादा सुनो। देखो पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, पॉडकास्ट वगैरह नहीं था, सब बुक से ही पढ़ते थे। बट थोड़ा मुश्किल है ना, आज मैं भी कंटिन्यूसली बुक नहीं पढ़ सकता, हाँ, लेकिन मैं मेरे फ्री टाइम में रील स्क्रॉल करने से ज़्यादा अच्छा मैं कुछ ऐसा लिखूँ, जैसे मैं पॉडकास्ट सुन सकता हूँ। स्पॉटिफाई पे 101 पॉडकास्ट है तो मैं वो सुन सकता हूँ, तो आपको रेगुलरली वो भी सुनना चाहिए। हम डिस्कस करते रहेंगे, ये टॉपिक बढ़ता रहेगा। मैं ऐसे 2-3 घंटे तक भी बात कर सकता हूँ जैसा मैं अभी कर रहा हूँ। सो हाँ, कोई भी स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, जैसे मैंने बोला ये चीज़ें फॉलो करना। लीडर्स में ये स्किल्स होने चाहिए जो मैंने बताया आपको, मैंने मेरे एक्सपीरियंस भी शेयर किए। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो एंड तक देखने के लिए। लव यू सो मच। हम आएंगे और भी तो नॉलेज सेशन के साथ, सेम चैनल पे सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।